हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपना मोशन चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी कर लिया था और हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। 6-7 क्वेश्चन किए भी थे। एक क्वेश्चन है वो करते हैं, उसमें थोड़ा 2 क्वेश्चन है, वैसे दोनों में थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो करेंगे, फिर बाकी जो क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A body is thrown in vertical direction with velocity 15 मीटर पर सेकेंड। एक कोई बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर के साइड फेंकी गई है, वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड। अब बॉडी इज थ्रोन इन वर्टिकल डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। मैक्सिमम हाइट किसी बॉडी के द्वारा अटेन की गई है या प्राप्त की गई है वो कितनी होगी। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन समझें उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि बॉडी जा कहाँ रही है। ये हमारी बॉडी है, जनरली बॉल या स्टोन मान लिया जाता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी अपवर्ड जा रही है तो मतलब ये बॉडी जो है हमारी, ये किसी न किसी स्पीड से चल रही है और ये अपवर्ड जा रही है -15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये अपवर्ड जा रही है, अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो अपवर्ड जा रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट हमने अपवर्ड फेंका है, अब ये कहीं ना कहीं जाके इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है जी, जो इसको रोकने का काम करेगा और एयर फ्रिक्शन वगैरह अभी नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं जो वनडे एग्जाम्स में जनरल साइंस के अंतर्गत पूछे जाते हैं, उसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बॉल फेंकी वर्टिकली अपवर्ड, जहां पे एक पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब जिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो मैक्सिमम ये इस स्पीड से कितनी दूरी तक हमारी बॉल जा सकती है, जब हमारा जी या ए क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम फॉर्मूला की बात करें, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, तो हमारे पास v है, u है, a है और s हमें फाइंड आउट करना है। कितनी हाइट s या h लिख सकते हैं, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें ही हमें, इस वाले ही इक्वेशन में हमें सारी चीजें पता है। u जो है हमारा, वो एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। कोई बॉल हमने फेंकी नीचे से ऊपर गई और एक पॉइंट पे वो क्या करेगी, कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए रुकेगी, फिर नीचे आना शुरू करेगी। ठीक है, ये सबने देखा होगा प्रैक्टिकली और इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे फेंकी गई, कहाँ कुछ पॉइंट पे रुकी और फिर नीचे आई। तो हमारा v जो होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस जो ऑब्जेक्ट है वो 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक की हाइट ही चाहिए ना, मैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट चाहिए। ठीक है, और इसमें कुछ पूछा नहीं कि गए और आए, ऐसी तो कुछ बात पूछी नहीं है। v है हमारा 15 मीटर पर सेकेंड, 2 का 2 होगा, a क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें s को या h को फाइंड आउट करना है। s को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, h मैक्स लिख लेते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो s को अगर हमने h मैक्स लिख दिया, h मैक्स मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g, v स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g। ये है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। डायरेक्ट आप ये लगाइए, u गिवन है, 2 गिवन है, g गिवन है, हम फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन का खेल खत्म हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, हमने क्या किया, u कितना है 15 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 10, ये हो गया
2, 45/4, 11.2 मीटर, 11.2 मीटर आंसर आएगा इसका। और क्योंकि हाइट चाहिए, अब हम यहाँ पे साइन नाइन वाला कुछ रोल नहीं देख रहे हैं, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सॉरी, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो होप सो चीजें क्लियर हो रही होंगी, नहीं हो रही होंगी तो आप फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करिए, फिर से देखिए, अपनी बुक्स देखिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एक कोई बॉल है जिसको ड्रॉप किया जा रहा है, एक बॉल है जिसको जेंटली, जेंटली मतलब ऐसे कि धीरे से, ऐसे मैं पकड़े हुए तो बॉल और छोड़ दी, बस उसमें एफर्ट नहीं किए कुछ। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर उसकी वेलोसिटी रेट जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इंक्रीज हो रहा है, व्हाट विल इट्स विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, ये कौन सी वेलोसिटी से ग्राउंड पे गिरेगा। अब हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे होल्ड करके बॉल रखी है, फिर हम लोगों ने ऐसे छोड़ दिया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जब बॉल यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तब उसकी स्पीड क्या होगी। ये एक्सेलरेशन इसका g बोल सकते हैं, वो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या a बोल सकते हैं, वो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा -10 होगा, -10 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम लोग, और फिर पहले तो हमें वेलोसिटी पूछा है v, एंड एट आफ्टर व्हाट टाइम इट विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और टाइम पूछता है t इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, अब यहाँ पे पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे वो क्या होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये लगा सकते हैं हम लोग, लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे आ रही है, नीचे आ रही है, तो h या s इज इक्वल टू -20 मीटर होगा। v स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, ये 0 है, और 2 इंटू -10 इंटू s कितना है, s हमारा नीचे की तरफ आ रही है, कौन आ रही है, नीचे की तरफ बॉल आ रही है, -20 मीटर, तो ये हो जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी तरफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या था, ये था मीटर, तो मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ये v स्क्वायर, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई हमारी वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ठीक है, अब टाइम की बात करेंगे, अगर टाइम की अगर हम बात करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। ठीक है, अगर हम टाइम करेंगे, ये जो बॉल हम लोगों ने ऊपर से छोड़ी, ड्रॉप करी, ठीक है, उस बॉल को ड्रॉप करने में कितना टाइम लगा, ड्रॉप करके ड्रॉप जब करी तो ग्राउंड से लगने में या ग्राउंड से स्ट्राइक होने में उसको कितना टाइम लगा। तो हमारे पास v है, u है, a है, और t निकालना है, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, और u 0 है, तो v इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा, और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू v बाय a हो जाएगा। v कितना है,
ए इज इक्वल टू वी हमारे पास है 20, ए कितना है 10, ए है 10 और हमें टी निकालना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो टी कितना हो गया, टी हो गया 2 सेकेंड। तो होप सो इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A stone thrown straight upward or projected from 200 मीटर हाइट बिल्डिंग। एक स्टोन फेंका गया है एक 200 मीटर ऊंची बिल्डिंग से। एक स्टोन है वो 200 मीटर ऊंची बिल्डिंग से फेंका गया है अपवर्ड या प्रोजेक्ट किया गया है अपवर्ड विथ 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी जस्ट हिटिंग बिफोर द ग्राउंड। देखिए अब हमने ऐसे फेंका, ठीक है, तो ये u की स्पीड से गया, एक कोई पॉइंट पे पहुंचा, वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0 हुई। फिर ये जब वापस आ रहा होगा ना तो इसकी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से, तो v हमारा क्या हो जाएगा, ये सब अभी नहीं, u इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर जा रहा था, ठीक है, ऊपर जाएगा, अब वो नीचे की तरफ आएगा। ऊपर जा रहा था 20 मीटर से, अब फिर जब नीचे की तरफ आएगा तो -20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब यहां से नीचे वो कौन सी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, यहाँ तो 0 हो गया ना, यहाँ 0 हो गया, यहाँ u 0 हो गया, फिर u क्या हुआ नीचे की तरफ आने लगा। अब जो a है या g है, g क्या है वो क्या होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, g -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऑलरेडी हम कितनी 200 मीटर की ऊंचाई पे खड़े हैं, तो s इज इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, हमको फाइनल वेलोसिटी चाहिए। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें v u g s हम लगा सकते हैं, वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, वो हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर हमको चाहिए, u कितना है 20 है, तो ये 400 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 - 10 इंटू 200, 400 प्लस 2 इंटू माइनस का 10 इंटू 200 और माइनस का ही 200, क्योंकि नीचे के साइड जा रहा है तो माइनस का 200 लेंगे। ठीक है, माइनस का, तो ये कितना हो गया 20 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 200 4000 हो जाएगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू 4400 हो जाएगा। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें लिखेंगे 4 इंटू 11 इंटू 100,
तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 बाहर आ जाएगा √11, तो 20 √11 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। कौन? स्टोन। इसको नोट करिए, फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो बताते हैं। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, उसके हाथ में क्या है? बॉल है। अब ये बॉल अपवर्ड फेंकी गई, यहाँ पे u की स्पीड से जा रही है, फिर ऐसे u1 की स्पीड से जा रही है, फिर कुछ चेंज आएगा u2 स्पीड हो गई, फिर कुछ चेंज आएगा u3 हो गई, फिर ऐसे पहुंचते पहुंचते तब यहां से अगर मान लो 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जा रही है, 15 या 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जा रही है, तो कहने का मतलब है थोड़े थोड़े टाइम पे रिड्यूस हो रही होगी, तभी तो फाइनली u = 0 हो जाता है। वहां पहुंचकर हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गई, पर पहुंचने पर जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो 0 हो जाता है। ठीक है, ये क्या है? मैक्सिमम हाइट। और अगर हम ये जो मैन है या जो भी है वो उसकी हाइट भी कंसिडर कर लेंगे तो मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये जिस स्पीड से जा रहा है, जब आएगा वापस, जब ये ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे तो 0 हो गया, फिर यहां से -u3 की स्पीड से आएगा, यहाँ -u2 की स्पीड से आएगा, यहाँ -u1 की स्पीड से आएगा, यहाँ v की स्पीड से आएगा। चेंज हो जाएगी ना नीचे आते आते। ठीक है, या फिर कह सकते v1 v2 v3 कर देते, v1 v2 v1 v2 v3 v4 कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब ऊपर जाने का समय नीचे आने का समय बराबर होगा हर पॉइंट पे। ठीक है, अब अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो जो ऊपर जाने का टाइम होगा, ठीक है, ऊपर जाने का टाइम होगा, उतने ही टाइम में यहां से यहां नीचे आएगा। तो हर पॉइंट पे सेम पॉइंट पर सेम स्पीड होगी। ठीक है, ऊपर जाते वक्त नीचे आते वक्त हर पॉइंट पे सेम स्पीड होगी, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया था। यहां से u1 जा रहा है तो ऊपर से -u1, ठीक है, यहां से u2 तो ऊपर से -u2, ऐसे। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट लिखने हैं। ऊपर के जाने का समय मतलब t1, जितना ऊपर जाने पे टाइम लगेगा, ऊपर जाने का समय t1 और नीचे आने का समय t2, ये दोनों बराबर होंगे। तो लिख दो ऊपर जाने का समय इक्वल टू नीचे आने का समय। जितने टाइम में बॉल या स्टोन ऊपर जाएगा उतने ही टाइम में ऊपर से नीचे बॉल या स्टोन आ रही होगी, या जो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो जितना टाइम हमें यहां से यहां जाने पे लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां आने पे लगेगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। इसको लिख सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट
इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड, सेम पॉइंट पर सेम स्पीड होगी। अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जाते वक्त, ऊपर से नीचे आते वक्त, या ऊपर जाते वक्त नीचे आते वक्त सेम पॉइंट पर सेम स्पीड होगी। ठीक है, नीचे से ऊपर जाने पर या एंड ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आने पर सेम पॉइंट पर सेम स्पीड हो। ठीक है, ये रहा सेकेंड पॉइंट। तो कहने का मतलब ये बॉल हमने फेंकी, ये ऐसे जा रही है। जब हम यहां से यहां पहुंचे, हमने 1 सेकेंड लिया। ठीक है, यहां से यहां पहुंचने में 1 सेकेंड लिया। हम u1 स्पीड से जा रहे थे, तो जब हम ऊपर से आ रहे होंगे ना, तो इस पॉइंट पे से इस पॉइंट आने पर हमको 1 सेकेंड लगेगा, और हम -u1 स्पीड से नीचे आ रहे होंगे। -u1 इसलिए कहा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, बाकी सब सेम है। अगर हम कहें कि नीचे से हम ऊपर जब जा रहे थे, तो इस पॉइंट पे हम u2 स्पीड से ऊपर जा रहे थे, और हमने यहां से यहां पहुंचने में 2 सेकेंड लिए। तो जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होंगे, तो यहां हमारी स्पीड होगी -u2, और यहां से जब हम यहां पहुंचेंगे, तो ये वाला जो समय होगा वो क्या होगा, 2 सेकेंड। कितना भी सेकेंड टाइम हो सकता है, कितना भी मिनट टाइम हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, बस हमें समझना है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब हम यहां से यहां पहुंचे, हाईएस्ट पॉइंट या मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे जहां ऑब्जेक्ट फेंका गया था, तो इसने लिए 10 सेकेंड जाने में। तो जब ये यहां से फिर वापस इसी पोजीशन पे आएगा, तो यहाँ पे कितने, उसको 10 ही सेकेंड लगेंगे। ठीक है, अगर ये u1 स्पीड से जा रहा है और फिर घटते 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 0 हो गया, फिर ये इसकी स्पीड इनिशियली 0 हो गई, अब ये फिर कुछ ना कुछ स्पीड बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, और यहाँ आके v1 स्पीड हो गई, या फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्ट्राइक किया तो v स्पीड से स्ट्राइक किया, तो यहाँ से जाने पर, यहाँ से जाने में जितना टाइम लगा उतना ही इसको आने में टाइम लगेगा, और जिस स्पीड से ये बढ़ रहा होगा, 0 अटेन करेगा, 0 इसकी स्पीड हो जाएगी, उसी 0 से फिर ये धीरे धीरे इंक्रीज करके कुछ ना कुछ स्पीड से स्ट्राइक करेगा। कौन, ऑब्जेक्ट। तो सेम पॉइंट पर सेम स्पीड होगी, किसी भी पॉइंट पर जो जाने की स्पीड है वही आने की स्पीड होगी, जो जाने की स्पीड है वही आने की स्पीड होगी। ठीक है, अगर स्टोन या ऑब्जेक्ट या कोई बॉल फेंकी गई है तो। या फिर इसको लिख सकते हैं, जाने की स्पीड इक्वल्स टू आने की स्पीड। जाने की स्पीड या आने की स्पीड एट सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पे देखेंगे तब। ठीक है, अब ये नहीं कि हमने यहां तक हमारी बाउंड्री थी, यहां तक हमारी बिल्डिंग थी, और इसके ऊपर हमने बॉल फेंकी, यहाँ पे तो स्पीड u से जा रहा था, अब हम यहाँ पे वेलोसिटी मांग रहे हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो पॉइंट है वहां पे उसका हाइट भी है थोड़ा उसके पास, जब यहाँ से यहाँ आएगी तब तो यहाँ वही अगर यहाँ पे u स्पीड से फेंका गया, तो अगर यहाँ पे लौट के आएगी तो यहाँ पे तो u रहेगा, -u रहेगा, लेकिन यहाँ आते आते चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने बता दिया था, वेलोसिटी होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? जर्क होता है, या जर्क बोलते हैं जो लोग। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम फोर्स स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करेंगे, न्यूटन्स लॉ करेंगे, और जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी लॉज हैं वो हम सारे लॉज करेंगे। पहले तो इनर्शिया समझेंगे, और इसके अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। 7, 8 तो हमने करा दिए हैं, बाकी जो और भी 1-2 नेक्स्ट क्लास में जरूर कराएंगे। जो भी मतलब नया कॉन्सेप्ट है वो बढ़ते रहना चाहिए, और लास्ट वाले क्वेश्चन बीच बीच में क्वेश्चन भी होते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, शेयर कीजिएगा, और कुछ नया पढ़ना हो तो बताइएगा। केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, फिजिक्स में हम लोग जनरल फिजिक्स जो भी जनरल साइंस में आता है वो सारा हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। केमिस्ट्री में 11th का पोर्शन में थर्मोडाइनमिक्स चल रही है, और जो लोग जो प्रॉपर पूरा केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल बॉटम से 6th क्लास से जो स्टार्ट होती है केमिस्ट्री, वहाँ से भी लास्ट टर्म पे क्लासेस स्टार्ट करी गई हैं। सैटरडे या संडे को स्टार्ट करी गई हैं, ठीक है। तो होप सो आज जो भी किया गया है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके 2-4 न्यूमेरिकल और करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लॉ और फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।